और माताओं बंधुओं, कन्या जो होती है वो कभी भी मारी नहीं जाती। अभी आप पुत्र की चाह में न जाने कितनी बार गर्भपात कराते हो, कोख में कन्याओं को मार देते हो। आपको पता है कि यदि प्रभु को भी धरती पर आना हो तो वो भी किसी माँ की कोख का ही आधार लेते हैं। जो परमात्मा को भी अपनी कोख में आश्रय दे, वो आश्रयदायिनी जब अपनी कोख को से बच्चे को नौच करके बाहर फेंकती है ना, तो आपको नहीं पता कि कितना जघन्य पाप आपके द्वारा होता है। और जिस पुत्र की लालसा में ये आप अपराध करते हो, वो पुत्र कभी आपको सुख नहीं देता, कभी सुख नहीं दे सकता। पाप के बल पर पुण्यत्व को अर्जित नहीं किया जा सकता। हमने तो अब चूंकि संत हैं, पूज्य दीदी माँ की कृपा के प्रसाद के कारण देश दुनिया में घूमते हैं, घरों में ठहरते हैं, और देखा जाए तो हम तो कहते हैं कि हम चक्रवर्ती सम्राट है कि पैरों में इतना चक्कर है कि आज यहाँ तो कल वहाँ, हमेशा घूमते रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे घर देखे कि जिनके घरों में कई कन्याएं होती हैं और वो सब अपना भाग्य लेकर के चली जाती हैं। हर किसी का अपना भाग्य होता है, लेकिन गर्भ के अंदर कन्या भ्रूण की हत्या करना ये ऐसा जघन्य अपराध है, ये ऐसा जघन्य पाप है जिसकी क्षमा याचना नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आप सभी से व्यासपीठ से विनम्र अनुरोध है कि आप कन्या की हत्या मत कीजिएगा। अगर आप के घर में पुत्री हो भी गई तो उसको पाल पोस के योग्य बनाइए। आज के समय में तो बेटे और बेटी में वैसे भी फर्क नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम इस बच्चे को पाल पोस नहीं सकते, तो मारो मत, उसको जन्म लेने दो और उसके बाद आप हमको दे दो, पूज्य दीदी माँ को वात्सल्य ग्राम में समर्पित कर दो, हम उस बच्ची को पाल पोस के योग्य बना देंगे। पर इस धरती को कन्या की हत्या करके कलंकित मत करो। ये भारत की भूमि है। आप किसी भी दुनिया के देश के नाम के आगे देखो, कहीं माता लगता है क्या? किसी देश को हम माँ कहते हैं क्या? पर भारत की भूमि को हम माँ कहते हैं, भारत भूमि को भारत माता कहते हैं। आपने दुनिया में कहीं किसी देवी देवता को अवतार लेते हुए देखा है क्या? ये राम और कृष्ण का देश है। अगर राम और कृष्ण को भी धरती पर आना पड़ता है तो वो भी भारत की भूमि का ही चयन करते हैं। ये वो देश है। दुनिया में जाओगे तो कितने ऐसे देश हैं जहां की मिट्टी शरीर को लग जाए तो उस मिट्टी के कारण शरीर के अंदर अंग गलने लगता है। पर भारत की तो वो मिट्टी रही कि जब बड़े बड़े युद्ध भारत के भूमि पर हुए तो उस मिट्टी को उस जख्म में भर दिया गया हो तो वो जख्म भी ठीक हो जाते हो। ये भारत की वो मिट्टी रही। इस मिट्टी का सौंधापन, इस भारत के भूमि पर बहने वाली हमने नदियों को माँ कहा, गाय को माँ कहा। उस देश में यदि गर्भ के अंदर कन्या की हत्या हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए आपको जागना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा कि ना हम इस पाप के भागीदार होंगे और ना किसी दूसरे को इस पाप कृत्य को करने देंगे। मां भारती के मस्तिष्क को कन्या की हत्या करके हम कैसे कलंकित कर सकते हैं? किसी धर्म ग्रंथ के अंदर कन्या की हत्या करने के बाद उसका कोई प्रायश्चित लिखा है? कभी आपको किसी संत ने बताया कि कन्या की हत्या कर दो और इतने दिन उपवास रख लेना, एकादशी कर लेना, जप कर लेना, या वहां स्नान कराना या तीर्थाटन कराना, उसके बाद आपके उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा? कभी किसी ने बताया क्या? कन्या की हत्या करने के बाद कोई प्रायश्चित नहीं है। और वैसे भी एक बात बताओ, आप भारत में सब जगह शक्ति पीठों पे जाके उपासना करते हो, घर में 9 दुर्गों में आप कन्या की पूजा करके दुर्गा को, देवी को प्रसन्न करते हो कि देवी मेरे घर पे आना, भगवती का आह्वान करते हो, और उसके बाद जब वो भगवती आपकी कोख में आती है तो मार करके हत्या कर देते हो। एक तरफ दुर्गा की पूजा करते हो और दूसरी तरफ उन्हीं दुर्गाओं की हत्या कर देते हो। ये 2 प्रकार के आडंबर एक साथ नहीं हो सकते। या तो भगवती की उपासना करना छोड़ दो और या फिर घर के अंदर ये कुकृत्य करना छोड़ दो।